आज हम बात करेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और उसके प्रमुख अधिवेशन और उससे जुड़े हुए वो सभी महत्वपूर्ण फैक्ट जो कि परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी हैं और या अथवा कभी परीक्षाओं में पूछे भी गए हैं। और हम देखते हैं कि हर बार ये जो वनडे एग्ज़ाम जो होते हैं उनमें कांग्रेस से जुड़े हुए एक क्वेश्चन आ ही जाता है। तो देखते हैं, चलिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी और इसकी स्थापना से संबंधित दो मत हैं। एक मत के हिसाब से कि अंग्रेज़ों ने ही प्रपंच लगा के इसकी स्थापना करवाई थी, क्योंकि इसकी स्थापना में अंग्रेज़ अधिकारी ए.ओ. ह्यूम की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। और एक भारतीय मत है, वो कहता है कि नहीं, ये भारतीयों का संतोष जो व्याप्त था उसे व्यक्त करने के लिए भारतीय नेताओं द्वारा इसकी स्थापना, ऐसा कोई राष्ट्रीय संगठन स्थापित करना चाह रहे थे और जो कि उन्हें इस हिसाब से अच्छा अवसर मिला कि हम इसमें स्थापना में सहयोग दे रहे हैं। तो ऐसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। इसका प्रथम अधिवेशन हो रहा है मुंबई में और इसमें प्रथम अधिवेशन जो था उसमें 72 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था। और इसके जो प्रथम बार अध्यक्ष जो बने थे वो थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। व्योमेश चंद्र बनर्जी इसके प्रथम अध्यक्ष बने थे कांग्रेस के। तो फिर आगे ऐसे कांग्रेस का प्रारंभिक नाम जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा गया वो दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर रखा गया था। 1886 का दूसरा अधिवेशन हुआ, स्थान था कलकत्ता और इसके अध्यक्ष बने दादा भाई नौरोजी, जो कि कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष बन चुके हैं 1886, 1893 और 1906। फिर 1887 का कांग्रेस अधिवेशन हुआ, तो इसका स्थान था मद्रास। यह महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इसमें पूछा जाएगा कि प्रथम बार जो मुस्लिम अध्यक्ष बने थे वो कौन थे। वो थे बदरुद्दीन तैयब जी। तो ये थे बदरुद्दीन तैयब जी, कांग्रेस के जो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे वो। अब तीसरा अधिवेशन हो रहा है 1888 में, यह इलाहाबाद में है और ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसके प्रथम बार कोई अंग्रेज इसका अध्यक्ष बना था, वो थे जॉर्ज यूले प्रथम अध्यक्ष जो अंग्रेज थे कांग्रेस में बने। अब 1896 का अधिवेशन क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें प्रथम बार वंदे मातरम गाया गया था। आपने पढ़ा होगा वंदे मातरम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का उपन्यास आनंद मठ से लिया गया है। बड़ा इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है कि वंदे मातरम की जो गीत है वो कहाँ से लिया गया है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, याद रखें कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के आनंद मठ से इसे लिया गया है। और फिर है अगला कि 1905 का कांग्रेस अधिवेशन। अब 1905 का कांग्रेस अधिवेशन क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि आपने पढ़ा कि 1905 से पहले लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल का विभाजन कर दिया गया 1905 में। तो अब 1905 में जब बंगाल का विभाजन हो गया तो उसके बाद बंगाल विभाजन को तो आपने ये भी पढ़ा होगा कि बंगाल विभाजन को शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है, राष्ट्रीय शोक घोषित करा गया है, राष्ट्रीय शोक दिवस के रूप में मनाया गया था। और उस समय जो भी उसके प्रतिरोध में व्यक्त किया गया था वो सब आप अच्छे से पढ़ें। कई बार पूछा जाता है कि कैसे इसका मतलब प्रतिरोध व्यक्त किया गया था MPPSC टाइप की परीक्षाओं में। तो आप पढ़ लें उसे कि लोगों ने उपवास रखे, गंगा में स्नान किए और तरह तरह के जो चीज़ें हैं वो सब पढ़ लें। फिर उसके प्रतिरोध में एक स्वदेशी आंदोलन भी शुरू हुआ। स्वदेशी आंदोलन में विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना शामिल है, जिसमें कि उनके वस्त्रों, मदिरा की दुकानों के आगे धरना देना, सरकारी स्कूलों, यानी कि जो अंग्रेज उस समय हमारे यहाँ सरकार थी तो इसलिए सरकारी स्कूल अंग्रेज़ों के ही होंगे तो उनका विरोध करना और उनके स्थान पर स्वदेशी संस्थानों की स्थापना, ये सब शामिल था स्वदेशी आंदोलन में। तो स्वदेशी आंदोलन चल ही रहा था। तो फिर अब इसकी दिशा क्या हो, क्योंकि राष्ट्रीय संगठन कांग्रेस ही था जो कि ज़्यादातर राष्ट्रीय से संबंधित या राष्ट्रीय फैसलों को निर्धारण करता था अपने तौर पर। तो फिर अब जब
1905 का अधिवेशन इसीलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे गोपाल कृष्ण गोखले। और इसमें 1906 का अधिवेशन अब हम पढ़ेंगे। 1906 का अधिवेशन कलकत्ता में हो रहा है। इसके अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी हैं। इस अधिवेशन में पहली बार स्वराज्य शब्द का उपयोग किया गया। स्वराज क्या होता है? क्या पहली बार भारत में उपयोग किया गया स्वराज शब्द? नहीं, बिल्कुल नहीं ऐसा। स्वराज से मतलब होता है कि सरकार जो उपनिवेशक है, जो हमें उपनिवेश बना के रखा है जिसने, सरकार तो उसी की हो गई, लेकिन उसकी सरकार के अंतर्गत हम कुछ कार्य, जैसे कि आप अभी देखते हैं स्थानीय ग्रामीण स्वशासन, स्थानीय नगरीय स्वशासन, यानी कि राज्य में सरकार किसी की भी है, लेकिन स्थानीय ग्रामीण स्वशासन में पार्टियों का उतना महत्व नहीं है और वो अपने हिसाब से शासन वासन करते हैं। तो इस टाइप का कोई सुशासन उनका होगा, लेकिन जैसे कि राज्य की दूसरे राज्य के प्रति जो नीति है वो राज्य सरकार ही तय करेंगे, ऐसा नहीं हम तय करेंगे। तो इसी प्रकार विदेश नीति, आर्थिक संबंधित मामले ज़्यादातर वो सब उन्हीं के पास रहते थे। सुरक्षा के संबंधित मामले उन्हीं के पास रहे, लेकिन हम कुछ जो निर्णय हों वो हम अपने हिसाब से कर सकें अपने तौर पर, तो उसे कहते हैं सुशासन। और ऐसा ब्रिटिश के और भी डोमिनियन स्टेट थे जहाँ ऐसा चल चुका था, जैसे कि कनाडा था। कनाडा में भी सुशासन की अवधारणा आ चुकी थी। तो पहले ये हो चुका था, उसी तौर पर हमने मांगा कि हमें सुशासन दो 1906 में। 1907 का कांग्रेस अधिवेशन सूरत में हो रहा है। 1907 का अधिवेशन कहाँ हुआ? सूरत में। सबसे इम्पोर्टेंट अधिवेशन, इसे याद कर लें, रट लें, कुछ भी कर लें, जो भी कर लें, 1907 का सूरत अधिवेशन हो रहा है। इसके अध्यक्ष हो रहे हैं रास बिहारी घोष। ये आते हैं नरम दल से। रास बिहारी घोष कौन से दल से आते हैं? नरम दल से। इस अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हुआ काय में? नरम दल वर्सेस गरम दल में। कांग्रेस का विभाजन हो गया नरम दल वर्सेस गरम दल में। क्यों? क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में दो धड़े थे। एक थे उदारवादी धड़ा, एक था उग्रवादी धड़ा। तो उदारवादी वाले चाहते थे कि जो स्वदेशी आंदोलन चल रहा है उसे बंगाल तक ही सीमित रखा जाए, क्योंकि ये बंगाल विभाजन से संबंधित मामला है। उग्रवादी चाहते थे कि नहीं, इसे पूरे देश में इसका समर्थन लिया जाए और इसे राष्ट्रीय मुद्दे की तरह इसे व्यक्त किया जाए और इस पर संपूर्ण देश से समर्थन प्राप्त किया जाए, और क्योंकि ये एक राष्ट्रीय मुद्दा बन रहा है। और इन्होंने हमें इनकी नीतियाँ बताई जाएँ अंग्रेज़ों की कि कैसे हमें कमज़ोर कर रहे हैं विभाजन के नाम पर। लेकिन वो कहते थे इससे सरकार, जैसे नरम दल वाले थे, वो कहते थे इससे सरकार का रुख हमारे प्रति सख्त हो जाएगा और हमें जो भी आंदोलन हम इस तौर पर कर पा रहे हैं वो भी नहीं कर पाएंगे। तो हमें अभी सरकार के मतलब ज़्यादा गुस्सा नहीं करते हुए, मतलब उसका केवल विभाजन का विरोध व्यक्त करना है तो बंगाल में करो। लेकिन नहीं, तो फिर क्या हुआ कि एक दूसरे की सुनने के लिए तैयार नहीं थे नरम दल गरम दल, और आगे जाके इनमें विभाजन हो जाता है 1907 में। और 1907 में तात्कालिक कारण अगर पूछा जाए कि तात्कालिक कारण क्या था विभाजन का, तो तात्कालिक कारण ये था कि नरम दल चाहते थे कि हम रास बिहारी घोष को अध्यक्ष बनाए कांग्रेस का, और गरम दल वाले चाहते थे कि लाला लाजपत राय अथवा बाल गंगाधर तिलक, इनमें से कोई एक अध्यक्ष बने और नागपुर में इसका अधिवेशन हो, ऐसा ये चाह रहे थे। लेकिन समहाउ नरम दल वालों ने मैनेज किया कि गरम दल वालों को बाहर कर दिया जाए, तो इस प्रकार से नरम दल गरम दल में इनका विभाजन हो जाता है। अब आगे पढ़ेंगे 1911 का अधिवेशन। 1911 का अधिवेशन क्यों इम्पोर्टेंट है? 1911 में ना कई घटनाएं हो रही हैं। एक घटना है तो आप ये भी देखिए कि इसमें क्या हुआ, पहली बार जनगण मन गाया गया 1911 के अधिवेशन में। स्थान कलकत्ता है। इसे बहुत इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि पिछले 2-3 साल पहले जनगण मन जो टॉकीज़ वगैरह या मूवी थिएटर में वगैरह में जो एक नियम आया था कि खड़े होना है और मूवी से पहले वो चलना चाहिए, तो तब ये इम्पोर्टेंट हो गया था ये अधिवेशन। और ये अधिवेशन हमेशा ही इम्पोर्टेंट रहेगा। वंदे मातरम कब गाया गया, राष्ट्रीय गान या राष्ट्रीय गीत कब गाया गया, इस टाइप से कभी भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो आप अच्छे से याद रखें कि ये कब गाया गया। अब 1916 का अधिवेशन लखनऊ में हुआ। इसके अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजूमदार। ये अधिवेशन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें एक तो मुस्लिम लीग और राष्ट्रीय कांग्रेस दोनों में मतलब दोनों ने एक दूसरे का समर्थन किया और आपस में मिल गए। मिलने से मतलब ये है कि जो पृथक निर्वाचन जो था वो कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया। पृथक निर्वाचन मतलब क्या है, ये 1909 का आप अधिनियम पढ़ेंगे तब आप पढ़ेंगे, मार्ले मिंटो
अधिनियम जो आया था 1909 में, तो उसमें क्या था पृथक निर्वाचन के बारे में एक अलग से वीडियो बन सकता है पूरा, तो हम इसे बाद में ही क्लियर करेंगे। तो अब अगला अधिवेशन की अगर बात करी जाए तो वो हुआ 1916 में नरम दल गरम दल भी एक होगा, ये तो अपन को पता ही है। और नरम दल और गरम दल को एक करने में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी थी? तो महत्वपूर्ण भूमिका आप याद रखें बाल गंगाधर तिलक और श्रीमती एनी बेसेंट की थी। और बाल गंगाधर तिलक अभी एक आध साल ही हुआ है जब जेल से छूट कर आ रहे हैं बाहर, तो उन्होंने बड़े होम रूल लीग जो कि श्रीमती एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक दोनों ने चला रखा था, बड़ा सहयोग दिया कि नरम दल गरम दल एक हों, एक राष्ट्रीय मुद्दा को, जो भी राष्ट्रीय मुद्दे हैं उन्हें एक होकर सुलझाएं। तो 1917 का अधिवेशन हो रहा है अब कलकत्ता में। एनी बेसेंट जो उनका अगर पूछा जाए होम रूल लीग के बारे में तो एनी बेसेंट उसमें एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक आते हैं उनमें। तो एक एनी बेसेंट थी महिला, इसकी प्रथम महिला कांग्रेस महिला अध्यक्ष बनी श्रीमती एनी बेसेंट। तो ये भी आप याद रखें। आप ये भी याद रखें कि पूरे कांग्रेस के इतिहास में 3 महिलाएं इसकी अध्यक्ष बनी हैं। एक एनी बेसेंट, दूसरी हैं सरोजनी नायडू 1925, और तीसरी 1933 में नलिनी सेन गुप्ता। इम्पोर्टेंट है, याद रखें महिलाओं के बारे में। 1919 का कांग्रेस का अधिवेशन हुआ अमृतसर में, अध्यक्ष बने मोतीलाल नेहरू। 1920 का कांग्रेस अधिवेशन हुआ नागपुर में, अध्यक्ष थे वीर राघवाचारी। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ। असहयोग आंदोलन के बारे में एक अलग से वीडियो बनाएंगे। और तो असहयोग आंदोलन इसमें प्रस्ताव पारित हुआ। और फिर था कांग्रेस द्वारा पहली बार भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन की बात की गई। ये याद रखें कि कांग्रेस द्वारा पहली बार भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन की बात की गई। और आप ये भी याद रखें कि असहयोग आंदोलन कब पारित हुआ, का प्रस्ताव, तो ये था 1920। लोग इसे याद रखते हैं असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कब पारित हुआ, लगभग इसे नेग्लिजिबल बात समझते हैं। कांग्रेस द्वारा पहली बार भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन की बात की गई। कई बार पूछ लिया जाता है MPPSC टाइप के एग्जाम में, लेकिन MP पुलिस वगैरह में यही इंपॉर्टेंट है कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ। 1924 का कांग्रेस अधिवेशन बेलागांव में हो रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि महात्मा गांधी केवल एक बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने, जिनके बलबूते पर पूरी कांग्रेस थी 1915 के बाद से। कांग्रेस जिन्हें अपना एक तरीके से भगवान या मुक्तिदाता मान रही थी, वो केवल एक बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं, वो है बेलगांव में। तो बेलगांव कर्नाटक में कांग्रेस के अध्यक्ष एक बार बने महात्मा गांधी। अब अगली बार है 1929 का कांग्रेस अधिवेशन लाहौर में। ये इसीलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि सब अभी जब अपन ने पढ़ा था कि स्वराज की बात की गई थी प्रथम बार, अब की गई है पूर्ण स्वराज की। पूर्ण स्वराज का मतलब जो होता है कि अब हमें पूरी तरीके से अपना स्वराज चाहिए, पूर्णतः डोमिनियन स्टेट। अभी भी पूर्ण स्वतंत्रता नहीं है इसमें, अगर आप इसे समझें ना, स्वतंत्रता नहीं है। पूर्ण स्वराज मतलब पूरी तरीके से डोमिनियन स्टेट दो हमें, हम पूरे फैसले खुद करें। लेकिन फिर भी इसमें ये रहेगा कि कुछ बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण जो रहेंगे फैसले, वो अब फिर भी उन्हीं के पास रहेंगे। लेकिन पूर्ण स्वराज की बात की गई 1929 में। 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाने का निश्चय किया गया। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये दोनों बहुत इम्पोर्टेंट हैं, आप इसे याद रखें। एक तो ये कि पूर्ण स्वराज कब मांगा गया, वो है 1929 कांग्रेस अधिवेशन, जवाहरलाल नेहरू उसके अध्यक्ष हैं। और 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस बनाने का निश्चय किया गया। 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस बनाने का निश्चय किया गया, अच्छे से याद रखें। और जो आज हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं वो कब मनाते हैं, 15 अगस्त। तो अगर कभी ऑप्शन आ जाए 15 अगस्त 1930 को, तो याद रखें नहीं, जिस दिन गणतंत्र दिवस मनाया जाता है उस दिन 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाने का निश्चय किया गया था। 1931 को कांग्रेस का अधिवेशन, स्थान है कराची, वल्लभ भाई पटेल इसके अध्यक्ष हैं। और इस अधिवेशन में मौलिक अधिकार संबंधी प्रस्ताव पारित हुआ। और इस अधिवेशन में गांधी ने कहा था, गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद नहीं। तो याद रखें 1936 का कांग्रेस अधिवेशन लखनऊ में हो रहा है, अध्यक्ष हैं जवाहरलाल नेहरू। इसी अधिवेशन में नेहरू ने कहा मैं समाजवादी हूँ। ये चीज़ें एक पूरा एक अपने आप में एक वो रखती हैं कि इन पे एक वीडियो बनाया जाए, लेकिन हम बाद में देखेंगे। MP पुलिस के हिसाब से इतना महत्वपूर्ण नहीं है ये चीज़। और अगला है कि 1937 का कांग्रेस अधिवेशन, स्थान है फैजपुर, अध्यक्ष हैं जवाहरलाल नेहरू। पहली बार कांग्रेस का अधिवेशन किसी गांव में हुआ।
याद रखें। 1938 का कांग्रेस अधिवेशन, स्थान है हरिपुरा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 1939 वाला। तो 1938 का अधिवेशन हरिपुरा, गुजरात में, अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस। इसी अधिवेशन में राष्ट्रीय नियोजन समिति, राष्ट्रीय नियोजन क्या होता है वो आप जानते ही होंगे, और अगर आप जानना चाहते हैं तो हम इस पर एक अलग से वीडियो बना के बात करेंगे कभी। अभी इतना समझा कि बस राष्ट्रीय नियोजन समिति के बारे में बात करी गई। फिर 1939 को हुआ कांग्रेस का अधिवेशन, स्थान है त्रिपुरी। ये एमपी पुलिस का पेपर है, तो याद रखें कि एमपी जबलपुर मध्य प्रदेश में हुआ था ये। अध्यक्ष इसके सुभाष चंद्र बोस थे। इस अधिवेशन में क्या हुआ था कि पट्टाभी सीतारमैया, जो कि गांधी जी के कैंडिडेट थे, यानी जिन्हें गांधी जी ने सपोर्ट करा था इस चुनाव में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में, और सुभाष चंद्र बोस, जो कि गांधी जी के विरोध में, अथवा ऐसे कहें कि गांधी जी नहीं, पट्टाभी सीतारमैया जी के विरोध में जो खड़े हुए थे कांग्रेस अध्यक्ष की दावेदारी के लिए। तो सब लोगों ने समझा कि पट्टाभी सीतारमैया जीतेंगे क्योंकि गांधी जी का समर्थन है, लेकिन नहीं, सुभाष चंद्र बोस ने चुनाव जीता और 280 के समथिंग कुछ मतों से जीता। तो फिर इसके अध्यक्ष बने। और फिर बाद में गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस में विवाद भी हो गया। विवाद से मतलब गांधी जी ने कह दिया कि जो लोग अगर नहीं चाहते, सुभाष जी के मतों से सहमत नहीं है, वो कांग्रेस से छोड़ सकते हैं। तो कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति में से जो 14 लोगों की कार्यकारिणी समिति थी, 12 लोगों ने त्यागपत्र दे दिए और जवाहरलाल नेहरू तटस्थ रहे, और केवल एक ही जन थे जो कि सुभाष चंद्र बोस के साथ थे। तो फिर आगे चल कर उनमें विवाद बढ़ गया। विवाद से मतलब महात्मा गांधी उनके साथ नहीं आए, उनके विचारधारा तालमेल नहीं खाती थी, फांसीवादी नाजीवादी का समर्थन करते थे। चलिए इस पर बाद में बात करेंगे कभी। फिर 1940 का कांग्रेस अधिवेशन, स्थान है रामगढ़, अध्यक्ष हैं अबुल कलाम आज़ाद। ये सबसे लंबे समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, याद रखें इसे। 1947 का कांग्रेस अधिवेशन, अध्यक्ष JB कृपलानी। और 1947 के बाद आप जैसा जानते हैं कि आज़ादी मिली गई हमें फाइनली। तो ये हुए कांग्रेस के संबंधित सभी, आगे कभी और बात करी जाएगी।